हाय। सो ये भी इमरजेंसी का एक क्वेश्चन है। हमारे सामने एक पेशेंट आए, मिस्टर विजय, ए 35-year-old मेल प्रेजेंटेड टू द ईआर विद रप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म अमंग द फॉलोइंग विच सिम्टम इज सजेस्टिंग द कंडीशन। ठीक है, पेशेंट को क्या हुआ है, सेरिब्रल एन्यूरिज्म है, वो रप्चर हो गया है। अब वो आए हैं और हमारे पास में चार ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन इस करंट सिनेरियो को सजेस्ट कर रहा है, यानी कि सबसे कॉमनली कौन सी चीज देखने के लिए मिल रही है, वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, पहला है एक्सप्लोजिव हेडेक, दूसरा है फोटोफोबिया, तीसरा है हेमिपेरेसिस और चौथा है सीजर्स। ठीक है, एन्यूरिज्म सबसे पहले क्या होता है? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, किसी भी ब्लड वेसल का डायलेशन हम लोग क्या कहते हैं? एन्यूरिज्म कहते हैं, इधर आर्टरी और वेन। ठीक है, अब मैं अगर इसके फर्दर प्रोग्नोसिस की बात करूं कि आगे क्या हो सकता है, तो देखिए डायलेट जहां से आर्टरी या वेन हुई है, वहां से क्या है, वो रप्चर हो सकती है, क्योंकि डायलेट उसी जगह से होगी जहां पर उसकी जो वॉल है वो वीक हो गई। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं रप्चर की, तो रप्चर मोस्ट कॉमन है आर्टरी के अंदर। सिंपल सी बात है, आर्टरी के अंदर जो आर्टीरियल प्रेशर है वो वेन की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, तो वेन उस प्रेशर को बियर कर पाती है, जबकि आर्टरी नहीं कर पाती है। तो मोस्ट कॉमनली सीन किसके अंदर होगा? आर्टरी के अंदर। इसलिए ये हमेशा से कंफ्यूजिंग रहा है कि एन्यूरिज्म जो है वो सिर्फ आर्टरीज के अंदर होता है। एन्यूरिज्म हो वेन के अंदर भी सकता है, लेकिन रप्चर के सबसे ज्यादा चांसेस किसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं? आर्टरी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पेशेंट है, इसको क्या हुआ है? सेरिब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमनली देखा जाता है सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर, सर्कल ऑफ विलिस के अंदर देखा जाता है, या फिर इसके अलावा देखा जाता है डिसेंडिंग अयोर्टा में, एब्डोमिनल अयोर्टा के लोअर पार्ट में हमें एन्यूरिज्म देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन साइट है एन्यूरिज्म की। अब मैं अगर बात करूं, सेरिब्रल आर्टरी का एन्यूरिज्म रप्चर हुआ, तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे सीवीए, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, सीवीए किसी पेशेंट को हुआ, तो सीवीए जब किसी पेशेंट को होगा तो सबसे पहला सिम्टम हेडेक आएगा। सबसे पहले पेशेंट को हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? एक्सप्लोजिव हेडेक देखने के लिए मिलेगा। क्यों देखने के लिए मिलेगा? ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी। देखिए, जब ब्रेन के अंदर ब्लड है वो आर्टरीज या ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देगा, और जब आईसीपी बढ़ेगा तो रिलेटिवली हमको बहुत सीवियर हेडेक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बाकी के तीनों ऑप्शंस की बात करूं, तो फोटोफोबिया, हेमिपेरेसिस और सीजर्स तीनों ही हमें सीबीए के केस में देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन इनका लेटर ऑनसेट है। ठीक है, सबसे पहला सिम्टम हेडेक ही आएगा, ये बाकी के सिम्टम्स बाद में आएंगे। ठीक है, अगर हम लोग हाइपरटेंसिव जब हाइपरटेंसिव अर्जेंसी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर कन्वर्ट होती है, तो सबसे पहला जो सिम्टम अपीयर होता है वो हेडेक ही होता है। ठीक है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का मतलब ये है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का मतलब है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा है विद सिम्टम्स। तो सिम्टम जो सबसे पहले आएगा वो क्या देखने के लिए मिलेगा? हेडेक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर एन्यूरिज्म रप्चर होगा उस कंडीशन में भी हमें प्राइमरी सिम्टम क्या देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहले एक्सप्लोजिव हेडेक देखने के लिए मिलेगा।